हरे कृष्णा। आइए आज के वीडियो में जानते हैं वर्ष में पड़ने वाले नवरात्रे, उनका महत्व और विधि। किस प्रकार नवरात्रे करने चाहिए, किस प्रकार उपवास करना चाहिए, उनका क्या महत्व है। हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार वर्ष में 4 बार नवरात्रे आते हैं। एक बार हिंदू नव वर्ष प्रारंभ होते ही चैत्र शुक्ल मास में, दूसरे नवरात्रे जिन्हें गुप्त नवरात्रे कहते हैं वो आते हैं आषाढ़ शुक्ल पक्ष में। तीसरे नवरात्रे जिन्हें शारदीय नवरात्रे कहते हैं वो आते हैं आश्विन शुक्ल पक्ष में। और चतुर्थ नवरात्रे जिन्हें फिर गुप्त नवरात्रे कहा जाता है वो आते हैं माघ शुक्ल पक्ष में। इस प्रकार 2 नवरात्रे उदय नवरात्रे, चैत्र मास वाले और आश्विन मास वाले, और 2 गुप्त नवरात्रे, माघ मास वाले और आषाढ़ मास वाले। चारों नवरात्रों में प्रथम नवरात्रे से कलश स्थापन और भगवती दुर्गा का पूजन, आवाहन, स्थापन इत्यादि किया जाता है। 9 दिन पर्यंत भगवती की प्रातःकालीन व सायंकालीन पूजा आरती करने का विधान है। 9 दिनों में भगवती के अलग अलग रूपों की पूजा होती है। जैसा दुर्गा सप्तशती में लिखा है, प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कूष्मांडेति, चतुर्थकम पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठम का तैनीति च, सप्तम का रात्रिति, महागौरीति च, अष्टमम नवम सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तिताः। पहले नवरात्रि में शैलपुत्री, दूसरे में ब्रह्मचारिणी, तीसरे में चंद्रघंटा, चतुर्थ नवरात्रे में कूष्मांडा, पंचमे में स्कंद माता, छठे में भगवती कात्यायनी, सप्तम नवरात्रे में कालरात्रि, 8वें में महागौरी और 9वें नवरात्रे में सिद्धिदात्री। इन 9 रूपों की पूजा होती है। और पुराणों में तो ऐसे लिखा है कि दुर्गा के इन रूपों की पूजा जैसे मां काली, मां तारा, भुवनेश्वरी, त्रिपुर सुंदरी, मातंगी, त्रिपुर भैरवी, ध्रुमावती, छिन्नमस्ता, कमला इत्यादि इन रूपों की पूजा का भी विधान है। और नवरात्रों के बीच में ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, भूमि आसन होना चाहिए, नियमबद्ध 9 दिनों तक अपने शरीर को, अपनी इंद्रियों को नियंत्रण में रखते हुए उपवास करना चाहिए। उपवास अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार एक समय अन्न ग्रहण करना, नहीं तो एक समय केवल मिष्ठान, मीठा अन्न ग्रहण करना, या एक समय नमक युक्त फलाहार करना या मीठा फलाहार करना। अपने शरीर की क्षमता के अनुसार व्रत उपवास करने चाहिए। भक्ति को बढ़ाने के लिए जो 2 उदय नवरात्रे हैं, वासंतिक नवरात्रे और शारदीय नवरात्रे, जो चैत्र मास में आते हैं और जो आश्विन मास में आते हैं, खूब विधिवत पूजा पाठ होना चाहिए। और जो सिद्धि करने वाले हैं
तंत्र साधन करने वाले हैं वो लोग गुप्त नवरात्रों में गुप्त रूप से पूजा करते हैं। ये 2 नवरात्रे आषाढ़ मास में और माघ मास में शुक्ल पक्ष में आते हैं। लोग गुप्त तरीके से पूजा करते हैं, सिद्धियां करते हैं। कार्य सिद्धि के लिए गुप्त रूप से पूजा की जाती है। लेकिन चारों नवरात्रों में उपवास करने का नियम है और पूजा का विधान है। लेकिन अक्सर लोग गलती क्या करते हैं, लोग अष्टमी के दिन कन्या पूजन करते हैं और कन्या पूजन करने के बाद कई लोग तो उसी में से प्रसाद ग्रहण करके उपवास का पारणा उसी दिन करके विसर्जन तक कर देते हैं। कुछ लोग अष्टमी को पूजन करते हैं, नवमी को विसर्जन कर देते हैं भगवती का और नवमी को पारणा कर लेते हैं। कुछ लोग नवमी को कन्या पूजन करते हैं और नवमी को ही व्रत का पारणा, उपवास का पारणा कर देते हैं। लेकिन जो शास्त्रोक्त विधान है वो है कन्या पूजन आप अष्टमी या नवमी को कर सकते हैं, लेकिन अपने उपवास का पारणा और भगवती दुर्गा का विसर्जन दशमी तिथि को होना चाहिए। व्रत इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए जब आप व्रत उपवास को विधिवत करते हुए भगवान का पूजन करेंगे तो हमारी ठाकुर जी के चरणों में प्रीति होगी। भगवती सभी मनोकामनाओं को पूरी करेंगी। जिस प्रकार उसने कई प्रकार के शुंभ निशुंभ मधु कैटव धूम्रलोचन इत्यादि राक्षसों का वध किया, उसी प्रकार इनका पूजन करने से काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार सबका विनाश होता है। और जो उदय नवरात्र हैं उनमें एक विशेष 2 पर्व भी आते हैं। चैत्र शुक्ल नवमी के दिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का जन्मोत्सव मनाया जाता है और आश्विन शुक्ल दशमी को रावण वध करके दशहरा मनाया जाता है। 10 प्रकार के पापों का हरण जिससे होता है वही है दशहरा। तो ये सब बड़े विधिवत तरीके से नवरात्रों की पूजा करके अपने जीवन को साफल्य या सार्थक करना चाहिए। हरे कृष्णा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।